नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो रही है। तकरीबन 2 महीने तक कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में अपना कहर बरपा कर रखा था। वक्त के साथ ये लहर अब कमजोर हो रही है, लेकिन देश को इन 2 महीनों में मिले जख्म अभी भी मिटे नहीं है। लेकिन उस दौर की बुरी यादों से ज्यादा जरूरी है उन यादों को भुला देना। तो इसीलिए प्राइम न्यूज पर अगले 1 घंटे हमारे साथ तमाम कवि जुड़ने वाले हैं, जहां ना सियासत की बात होगी, ना किसी की अदावत की बात होगी, बल्कि कुछ कवियों के साथ हम चर्चा करेंगे कि कोरोना के इस काल के बीच भी कैसे पॉजिटिव रहना है और महामारी को भूलकर कैसे आगे बढ़ना है। उन बुरी यादों को भुलाकर आज हम आगे बढ़ेंगे और तमाम कवियों के साथ जानेंगे कि कोरोना के इस काल में कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे आपको सकारात्मक रहना है। तो जब जब देश पर विपदा आई है, तब तब कवियों ने मनोबल बढ़ाया है। कोरोना हारेगा, जिंदगी जीतेगी, और इसलिए प्राइम न्यूज की आज एक खास पेशकश है कि आज तमाम कवि हमारे साथ यहां पर जुड़ने वाले हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बुरे वक्त में भी कैसे अपने हौसले को हम बरकरार रखें। तो कवियों से सुनेंगे कोरोना की कहानी और कोरोना काल में पॉजिटिव कैसे रहना है, इसकी सीख भी आज हम कवियों से पाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बुरे दौर में भी कैसे सकारात्मक रहना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। कवियों के पास इसका मूल मंत्र क्या है, क्योंकि जब जब कुछ विपत्तियां आती हैं तब शायर और कवि ही देश को रास्ता दिखाते हैं, देश का मनोबल बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ भी 4 कवि और शायर जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ कवित्री भी होंगी, कवि भी होंगे और शायर भी होंगे। हम इनसे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस महामारी के दौर में भी कैसे अपने आप को खुश रखा जाए। इस महामारी ने हमको क्या कुछ सिखाया है, इस महामारी ने हमको क्या कुछ दिया है, और इस महामारी से क्या कुछ आगे सबक लेकर हमको भविष्य की तरफ आगे बढ़ना है। हमारे बच्चों की शिक्षा पीछे छूट गई, बच्चे घरों में कैद हो गए, जो फैक्ट्रियां थी उनमें उत्पादन रुक गया, ऑफिस आने जाने का सिलसिला भी लगभग थम सा चुका है, और इस बीच में लोग अपने घर में हैं, अवसाद में हैं। लगातार इस बात की चिंता है कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तब क्या अर्थव्यवस्था इसी तरह से काम कर पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि हर एक इंसान की जो आर्थिक कमर है वो टूट सी जाए। इस पूरे दौर के बीच में जो अवसाद का माहौल है उसमें कवि का क्या कहना है, एक शायर का क्या सोचना है। तो आज प्राइम न्यूज आपको ये समझाने की यहाँ पर कोशिश करेगा इन शायरों, इन कवियों के जरिए कि आखिर इस बुरे दौर में भी आपको कैसे सकारात्मक रहना है। तो कोरोना कहानी में आखिर कैसे आपको आगे जाना है, हमारे साथ तमाम कवि होंगे। हम आपको बताएं कि तुषार शर्मा कवित्री के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। वत्सला पांडे कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। एचबी शायर भी हमारे साथ होंगे, एक शायर हैं। आपके बहुत सारे शायराना अंदाज आज हम देखने को यहाँ पर पाएंगे और प्राइम न्यूज के दर्शक भी आपको देख पाएंगे। और डॉक्टर वागीश दिनकर भी हमारे साथ होंगे, बहुत अच्छे कवि हैं, इनके साथ भी हम रूबरू होंगे। तो वत्सला पांडे आपके पास सबसे पहले आते हैं कि जिस तरह से ये माहौल चल रहा है, लोग घरों में अवसाद में हैं, सकारात्मकता की कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन कहीं से भी सकारात्मक विचार ज्यादा देर तक मस्तिष्क में ठहर नहीं पाते हैं। आप प्राइम न्यूज के दर्शकों को, पूरे देश को यहाँ पर क्या सलाह देना चाहेंगी, कैसे निकलें, और क्या कुछ रचनाएं हैं आपके पास जो कि प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए आज आप यहाँ पर सुनाने वाली हैं? नमस्कार, स्वागत है। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा यानी वत्सला पांडे का लखनऊ से सादर नमस्ते जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम पिछली बातों को भुला दें, जो अवसाद का माहौल था हमारे बीच में उसको हम भुला दें जी। और प्रेम से बात करें और बहुत सारे ऐसे सकारात्मक हम व्यूज रखें अपने मन में, थॉट्स रखें अपने मन में, जिनके कारण हमें जीवन जीना आसान रहे। और मैं बात करना चाहती हूँ, एक छोटी सी कविता आप सबके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। और वो कविता है कि यदि आप कैसे आप अपने को उम्मीदों भरा रखें और कैसे आप अपने आप को खुश रखें। कि आंखों में यदि एक स्वप्न हो जी, आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन जीत दिलाएगा और यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। वाह। हमारी मंजिलें होनी चाहिए खुशियों भरी, हमारी मंजिलें होनी चाहिए जो उत्साह की जो बातें हम करते हैं उस तरफ हमको बढ़ना चाहिए। हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी बातों से, अपनी जो विचार हैं उनसे जो है
हम हमेशा अपने दर्शकों को सकारात्मक भाव पहुंचाते रहें। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी एक और कविता आप सबके बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है चाहती हूँ जी। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू हो रहा है और बार बार मेरा वीडियो ऑफ हो जा रहा है और मेरी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही होगी। हाँ हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक छोटी सी कविता और दर्शकों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। जाने दो बीती बातों को, जाने दो जी, जाने दो बीती बातों को, जाने दो खुशियों के कुछ बीज रोप दो मन की माटी में, नव अंकुर को घर आंगन में फिर लहराने दो, जाने दो बीती बातों को, जाने दो जी। बिखरे रिश्तों के तिनके ढूंढो पूरे मन से, बिखरे रिश्तों के तिनके ढूंढो पूरे मन से, उन तिनकों को जोड़ जोड़ कर नीड़ बनाने दो, जाने दो बीती बातों को, जाने दो जी। कि द्वेष जलन ईर्ष्या भावों को चूर चूर कर डालो, द्वेष जलन ईर्ष्या भावों को चूर चूर कर डालो, उस चूरे को नेह नदी में फिर बह जाने दो, जाने दो बीती बातों को, जाने दो कि जब फैले दुख का अंधियारा दूसरों के जीवन में, तेज रोशनी हर्ष दीप की हमें जलाने दो, जाने दो बीती बातों को, जाने दो। अंतिम पंक्तियां सौंपती हूँ आप सबको कि कुछ अमलतास कुछ गुलमोहर, कुछ अमलतास कुछ गुलमोहर, कुछ रजनीगंधा भी रंग बिरंगे फूलों से अब धरा सजाने दो, जाने दो बीती बातों को, जाने दो, जाने दो बीती बातों को, जाने दो जी। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये जो पुराना, वैसे तो ये जो महामारी का जो अनुभव रहा है ये बहुत ही भयावह रहा है, भूलना इतना आसान नहीं है, सदियों तक हमें याद रहेगा, लेकिन इसको भुलाकर मन में उत्साह भर के दोबारा जिंदगी की तरफ लौटना ही बिल्कुल जिंदगी का यही उद्देश्य होना चाहिए हमारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल, पूरे देश को ये आपकी पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी। थोड़ी देर में मैं आपके पास फिर से आऊँगा। आप अपनी कुछ रचनाओं को जरूर प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को जरूर साझा कीजिएगा और पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है। डॉक्टर वागीश दिनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास आते हैं। अब आपसे हम यहाँ पर कुछ रचनाएं आपकी जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नकारात्मक माहौल है पूरे देश में, हर कोई डरा हुआ है, उनके घर की अर्थव्यवस्था लोगों की कमजोर है और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक विचार मस्तिष्क में आने चाहिए थे वो चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं। लोग कितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में तमाम नेगेटिव विचार उनको घेर रहे हैं। तो डॉक्टर वागीश, आपकी रचनाओं के माध्यम से ही सही पूरे देश को आप किस तरह का रास्ता दिखाना चाहेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निराशा में से ही आशा का दीपक जलाना है। बिल्कुल। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं डूबे, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं डूबे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं डूबे, जहां पागल अधेरों की जरा सी एक धमकी पर दिवसों सूर्य भी डूबा, वहां पर हम नहीं डूबे। वाह, बहुत सुंदर। ये कविता ही है, ये कविता की शक्ति है जो व्यक्ति को निराशा में से भी आशा का दीपक जलाएगी। जी। हमें स्वार्थ की घटा हटाकर नई प्रभा छिटकानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। वाह। तो हमने मनु के चारु चरित्र शिक्षण को चुना चुनौती में। हमारा इतिहास क्या है, हमको आज अपने इतिहास की आवश्यकता है। हमने मनु के चारु चरित्र शिक्षण को चुना चुनौती में। हिमगिरी का उत्तुंग शिखर है हमको मिला बपौती में जी। हम ऊंचे आदर्शों को नभ से भूतल पर लाते हैं। हम रत्नाकर गंगा का भूपर अवतरण दिखाते हैं। वाह। तो इतिहास बनाने वाले हम, इतिहास बनाने वाले हम, बनते इतिहास कहानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। तो हम शैशव में जिन सिंहों के दांत अनेकों बार हंसे, हम शैशव में जिन सिंहों के दांत अनेक ही बार हंसे,
हम यौवन में शूर्पणखाओं उर्वशियों में नहीं फंसे। अरे हम गुरुवर वशिष्ठ के चेले नहीं राज्य पर बनते हैं। अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। तो भ्रातृघातनी औरंगजेबी दुनिया हमें मिटानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। तो सागर की छाती पर पत्थर तैराना अपनी छाती, सागर की छाती पर पत्थर तैराना अपनी छाती। 3 जगहों में यहाँ विश्व भर की धरती हमने नापी। तो अत्याचारी दुशासन का रक्त चाटते वीर यहाँ, शरणागत के रक्षण हित रण में डटते हम वीर यहाँ। हमारे राष्ट्र की बलि वेदी पर बलिदानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। तो हम सीमा के प्रहरी गुरु का स्वाभिमान दर्शाएंगे। हम सीमा के प्रहरी गुरु का स्वाभिमान दर्शाएंगे। मौर्य शौर्य के साथ राष्ट्र गुरु गौरव गान सुनाएंगे। तो संघर्षों से आजीवन जूझे मेवाड़ी मतवाले, खोकर सिंहगढ़ की मर्यादा को रखने वाले वीर प्रतापो शिवराजों की हमको गाथा गानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। तो मित्रों, हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। तो हमें व्यक्ति पूजा से हटकर राष्ट्र अर्चना करनी है। हमें व्यक्ति पूजा से हटकर राष्ट्र अर्चना करनी है। जाति नहीं, मानव में गुण गौरव की गरिमा भरनी है। तो शोषण, अत्याचार, निरंकुशता, हिंसा, तानाशाही, शोषण, अत्याचार, निरंकुशता, हिंसा, तानाशाही, ये अभारती तत्व यहाँ ही होली जलती आई। तो होली के इन मस्त जवानों में नवजोत जलानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। और आज जैसा वातावरण है तो सभी जानते कोरोना से भीषण जंग छिड़ी है। आज सभी जानते कोरोना से भीषण जंग छिड़ी है। आज सारी जगती सहे त्रासदी किन कर्तव्य विमूढ़ समाज, सारी जगती सहे त्रासदी किन कर्तव्य विमूढ़ समाज। किंतु जगत गुरु भारत ने एकांतवास से दिखा दिया। किंतु जगत गुरु भारत ने एकांतवास से, पृथकवास से दिखा दिया। निज रक्षा से देश सुरक्षित पाठ अनोखा सिखा दिया। निज रक्षा से देश सुरक्षित पाठ अनोखा सिखा दिया। तो झंझावातों से टकराना अपनी शान पुरानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। अंतिम निवेदन करता हूं इस रचना का। आज चिकित्सक सैन्य दलों ने यह संकल्प लिया मन में। आज सभी लोग, हमारे प्रधानमंत्री सारी रात सो नहीं पाते हैं, हमारे सैनिक, हमारे चिकित्सक, हमारे समाजसेवी, हमारे चैनल रात दिन मनुष्यता को बचाने में तुले हुए हैं और उनकी विजय होगी। आज चिकित्सक सैन्य दलों ने सब संकल्प लिया मन में। हम सबकी रक्षा करने को जीवन वार दिया क्षण में। तो इनको धोखा देना मित्रों, इनको धोखा देना मित्रों, खुद को धोखा देना है। इनको धोखा देना मित्रों, खुद को धोखा देना है। इनका सुमिरन कर लेना ही प्रभु सुमिरन कर लेना है। इनका सुमिरन कर लेना ही प्रभु सुमिरन कर लेना है। तो इन प्रणवीरों योद्धाओं से, इन प्रणवीरों योद्धाओं से मानी हिंदुस्तानी है। हम इतिहास लिखेंगे उनका जिनकी सजग जवानी है। हमें स्वार्थ की घटा हटाकर नई प्रभा छिटकानी है। कोरोना को आज हराकर नई प्रभा छिटकानी है। हम इतिहास लिखेंगे इनका, इनकी सजग जवानी है, इनकी सजग जवानी है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जी, वंदन करता हूँ और आपके जज्बे को प्रणाम निवेदन करता हूँ।
उसके आगे नतशीश हूँ। बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई और इससे निश्चित रूप से जो भी प्राइम न्यूज के दर्शक हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, काफी सकारात्मक ऊर्जा उनको मिली होगी। हमारे साथ एचबी शायर भी हैं। अपने शायराना अंदाज में आज आप पूरे देश को क्या यहाँ पर बताना चाहेंगे, क्या उनको समझाना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से लोग अपने घरों में कैद हैं, लगातार तमाम तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, चाहे पारिवारिक समस्या हो, बीमारी हो, साथ ही आर्थिक समस्याएं हैं। आप अपनी शायरी के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। वागीश दादा के चरणों में प्रणाम हो। तुषार जी हैं मेरे साथ, बत्सला जी हैं। देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि हम हिंदुस्तानी जो है वो चाहे विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे पास एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। मैं बचपन में कहानी सुनता था कि जब किसी गांव में जो है वो आग लग जाती थी या एक कोई त्योहार भी होता था या किसी भी लड़की की, गांव की बच्ची की शादी होती थी, तो उस गांव के जो जितने भी लोग होते थे वो उस दिन अपनी भैंस का दूध नहीं बेचते थे। उनका मानना ये था कि एक दिन का हम सारा दूध जो है वो उस लड़की की शादी में देंगे। तो हमारी संस्कृति क्या है, शुरू से ही एक साथ रहने की रही है। आप मानकर देखिए कि जहाँ इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद हम इस बीमारी से इतने अच्छे से लड़ पाए हैं, इसमें एक इसी संस्कृति, इसी भाव का जो है वो सबसे ज्यादा योगदान है। मुझे याद है कि जब सब लोग बहुत ही त्रस्त हो गए थे, तब हम कवियों ने मिलकर, जिसमें ये वागीश दिनकर दादा भी थे, तुषार जी भी थी, बत्सला जी भी थी, एक ग्रुप चलता है काव्य चौपाल संस्कारशाला। उसमें कम से कम हम 100-150 कवियों ने अपने ही जो हमारे निज अनुभव थे, जैसे आप लोग प्रशंसक बन गए, उनके आधार पर हम लोगों की मदद कर पाए। उन्हें किसी को हॉस्पिटल दिलवाया तो किसी को कोई दिलवाया। तो अगर ऐसे भीषण समय में हम लड़ पाए हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जो जाता है वो हमारी इसी एक विचारधारा को, इसी एक विचार को जाता है कि हमें जो भी करना है वो साथ मिलकर करना है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को, अपने साथियों को, कवियों को इस बात के लिए एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने भी इस भयानक समय में अपने आप को जीवित रखा और दूसरों को जीवित रखा। अब मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं अपने काव्य पाठ की। बिल्कुल। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, ये 4 पंक्तियां जो मैं कोट कर रहा हूं वो आदरणीय दादा मनवीर मधु जी की हैं। उसके बाद मैं काव्य पाठ करूंगा। बिल्कुल। आप सुने हो ना, उन्होंने कोरोना के ऊपर क्या कहा, और मुझे लगता है कि हम सब में जो है वो इसी हिम्मत की आवश्यकता होगी। आप सुने। दूर रहो सब बार बार अपने हाथों को धोना भी, थककर कोई टूटे तो उसमें कुछ हिम्मत बोना भी, नहीं असंभव कुछ दुनिया में सीखा है ये बचपन से, हम सब मिलकर यत्न करें तो हारेगा कोरोना भी। तो अगर हम सब ने मिलकर यत्न कर लिया है तो ये कोरोना एक न एक दिन हार ही जाएगा। तो अब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ, आप उसे स्वीकार करें। सुनिए। याद है मुझको तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा, प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। याद है मुझको तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा, प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी, प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी, रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा, रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा, रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। 4 पंक्तियों। बिल्कुल। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी, श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी, प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी, प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। था कठिन मेरे नयन ही
स्वप्न पूरे कर सके, था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके, ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी, ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी। अब चलिए मैं आपको एक गीत से जोड़ता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि न्यूज चैनल को लगभग पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा गीत पढ़ना चाहिए जिससे लोगों में एक हिम्मत जगे। बिल्कुल, स्वागत है उसका। तो मुझे लगता है एक राम का राज्य था, जिसमें जैसे कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि आप छल करके युद्ध को कैसे जीत सकते हैं। बिल्कुल, राम ने हमें ये सिखाया था कि आप मर्यादा में रहकर किसी युद्ध को कैसे जीत सकते हैं। तो रामायण से एक मैंने पात्र उठाया। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो सबका ध्यान जो है वो राम, लक्ष्मण और सीता की तरफ जाता है, परंतु रामायण में और भी बहुत सारे पात्र थे जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। तो मेरा मानना ये है कि जब माँ कैकेयी ने वनवास दिया तो वनवास 3 पात्रों को दिया गया, राम, लक्ष्मण और सीता। परंतु वही मेरे विचारों के अनुसार मेरा मानना यह भी है कि वनवास 3 नहीं 4 पात्रों को दिया गया। चौथा पात्र जिसे वनवास दिया गया उसका नाम था उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। उर्मिला दरअसल कोई लक्ष्मण की पत्नी नहीं है। उर्मिला हर वो स्त्री है जिसने शादी के बाद अपने सपनों का दमन कर दिया, जिसने दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखकर अपनी खुशियों को अगला गोद दिया। उर्मिला शहीद की वो विधवा पत्नी भी है जिसने इस हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वहीं कहीं मैंने एक गीत में ये लिखा भी है कि बिन तुम्हारे सूने मेले हो गए हैं गांव के, बिन तुम्हारे सूने मेले हो गए हैं गांव के, रूठ कर पतझड़ मनाते पेड़ पीपल छांव के, तुम कहाँ हो गांव की पगडंडियां हैं पूछती, और सावन की झुकी ये डालियां हैं पूछती, पूछती है तुम कहाँ हो चूड़ियां बाजार में, मैं पढ़ी जाती थी जब तक भारत के सार में, तुम लिखे जाते रहो हर श्लोक के विस्तार। तो वो उर्मिला के ऊपर एक गीत है, तो आप वो गीत सुनिए। एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का, एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस का, एक भोगी और भी है राम के वनवास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास का। पंक्ति मौन रह कर छूटती है उर्मिला वचनों की दासी, प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी, मौन रह कर छूटती है उर्मिला वचनों की दासी, प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी, जी रही है उर्मिला ऐसे विरह की तीर लेकर, जैसे व्रत साधा गया हो अंजुरी पर नीर लेकर, अंजुरी पर नीर लेकर, पर मिला है उर्मिला को निर्जला उपवास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास का, एक भोगी और भी है
राम के वनवास का। एक बात और सुने जी। उर्मिला उलझी स्वयं में, तीर का पर्याय होकर, राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय होकर। उर्मिला उलझी स्वयं ने, तीर का पर्याय होकर, राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय होकर। मार कर आशाएं मन की कर रही है जल प्रवाहित, देह लेकर फिर रही है उर्मिला आधी विवाहित, उर्मिला आधी विवाहित। प्रश्न है ये देह पर थोपे गए संन्यास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास का, एक भोगी और भी है राम के वनवास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ये आपकी रचना रही और इससे बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा देश आज कहीं ना कहीं ये समझ पाया होगा कि जो हमारी पुरातन संस्कृतियां रही हैं, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, उसमें क्या संदेश छिपा हुआ कि बुरा से बुरा वक्त होता है वो कहीं ना कहीं बीत जाता है। हमारे साथ तुषार शर्मा भी हैं, कवित्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। तुषार जी, अब आपके पास आना चाहते हैं, अब हम आपसे ज़रूर यहाँ पर सुनना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह की रचनाएँ हैं जिनसे कि पूरा देश थोड़ी सा एक तरह से अंदरूनी ताकत भी पाए, उसका मनोबल भी बढ़े, वो प्रोत्साहित भी हो। क्योंकि देखिए बहुत ही बुरे दौर से इस वक्त पूरा देश गुजर रहा है, लोगों का मनोबल टूटा हुआ है, थके हैं, हारे हैं, किसी तरह से सकारात्मक विचार उनके मन में नहीं आ रहे हैं। आप अपनी रचनाओं के माध्यम से कृपया उनको प्रेरित कर सकती हैं। सबसे पहले आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। स्वागत। प्राइम न्यूज के जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, मेरा उन सबको इस कवि कुटुंब की तरफ से प्रणाम है। और बहुत अच्छा एक अग्रणी भूमिका में पहल की है प्राइम न्यूज ने, ये कवियों का बहुत अच्छा सा एक समागम कर दिया है इस कोरोना काल में। और विषय भी जब जब देश पर विपदा आई है, कवियों ने मनोबल बढ़ाया है। बल्कि मैं इसे ये कहना चाहती हूँ कि जब जब देश पर विपदा आई है, कवियों ने ही कलम उठाई है। और वो कलम इतनी उनकी जो कलम की जो धार होती है वो इतनी तेज होती है कि आपदाओं को भी चीरती हुई चली जाती है। और निश्चित रूप से ये प्राइम न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं इन सब लोगों की तरफ से कि प्राइम न्यूज ने खूबसूरत सी एक शाम सजा दी इस कोरोना आपदा के काल में, इस कष्ट के पीड़ाओं के काल में। एक सुंदर शाम हम सबके साथ है और हम आप सबके साथ हैं। मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि मैं जैसा लिखती हूँ आप तक पहुँचे। मैं एक 4 पंक्तियां वो देती हूँ जो मोहब्बत की होती हैं और जो मोहब्बत सारे दिलों पर राज किया करती है, सारी पीड़ाओं को, कष्ट को अलग कर देती है। मैं ऐसी 4 पंक्तियां आप तक पहुँचाती हूँ। फिर मैं जो पढ़ना चाहूंगी मैं वो पढ़ने का प्रयास करूंगी, सुनेगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी। इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कोरोना लड़ने का विषय है, संघर्ष करने का विषय है,
किसी अपने को अकेला छोड़ने का विषय नहीं है। और हम सब साथ रहेंगे, परिवार साथ रहेंगे, समाज साथ रहेगा, देश साथ रहेगा, विश्व साथ रहेगा, तो निश्चित रूप से इस कोरोना काल को हम खत्म कर पाएंगे। इस राक्षस को, इस महाराक्षस को हम इसका खात्मा कर पाएंगे। मैंने 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना की है, वो प्रार्थना आप तक पहुंचाती हूँ कि निश्चित रूप से हम सब इससे जूझ रहे हैं। मैंने ईश्वर से कुछ प्रार्थना की है, वो 4 पंक्ति के रूप में आप तक पहुंचना चाहती है, सुनिएगा। प्रभु है प्रार्थना तुमसे, क्योंकि मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं उस ईश्वर की शक्ति पर, उस सत्ता पर बहुत विश्वास करती हूँ। और हम सब जब हताश हो जाते हैं तो ईश्वर की शरण में हमें जाना ही चाहिए, वही एक मार्ग बचता है। तब मैं कहती हूँ, सुनिएगा। प्रभु है प्रार्थना तुमसे, मिटा दो मृत्यु के साए। प्रभु है प्रार्थना तुमसे, मिटा दो मृत्यु के साए। न अब कोई भी अपनों से बिछड़ कर दूर हो पाए। न अब कोई भी अपनों से बिछड़ कर दूर हो पाए। तेरी सुंदर सी सृष्टि तो घिरी है आपदाओं से। तेरी सुंदर सी सृष्टि ये घिरी है आपदाओं से। तुम्हारे भिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। तुम्हारे बिन भला कैसे कोई इसको बचा पाए। और मैं, मेरे झोली में जी शुक्ला जी, ईश्वर ने सारी विधाएं डाली हैं। और उस विधा में मूलतः मैं मंचों पर जो स्थापित हुई वो वीर रस और श्रृंगार रस की कवित्री के रूप में जब मेरा नाम हुआ या जानी जाने लगी, जी जी, तो मैं सर्वप्रथम आप तक एक अंतर मन का गीत पहुंचाना चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। इस कष्ट से मैं भी निकलकर बाहर आई हूँ, लेकिन मेरे साथ जो सारी अच्छी बातें ये थी कि मेरे साथ मेरा परिवार था, तो मैं बहुत जल्दी इससे बाहर आई। और मैं समझ सकती हूँ कि जिनके साथ परिवार नहीं होता उनके कष्ट की क्या सीमा होती है। और फिर एक भगवान शंकर के प्रति अपनी प्रार्थना निवेदित करके वाणी को विराम दूंगी। एक छोटा सा गीत मेरे अंतर्मन का, बिल्कुल तरोताजा नया गीत है, आप सुनिएगा। बिल्कुल जी जी, स्वागत है। डॉक्टर वागीश दिनकर जी मेरे मामा जी भी हैं और देश के चितेरे कवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त बिल्कुल बिल्कुल कवि भी हैं। और मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। वत्सला जी आई, नए गीत का स्वागत, नए गीत का स्वागत है। जी जी। अंतर मन की पीड़ाओं ने कितने कड़वे घूंट पिए। एक तुम्हारे सुख की खातिर मैंने कितने जख्म किए। एक तुम्हारे सुख की खातिर मैंने कितने जख्म किए। हमने तुमने अंजूरी भर के गंगा जल से शपथ भरी। एक सुहासित मंत्र साधने हमने कोशिश खूब करी। हमने तुमने अंजूरी भर के गंगा जल से शपथ भरी। एक सुहासित मंत्र साधने कोशिश हमने खूब करी। किंतु विधि ने अरमानों के अक्षय घट को फोड़
गिरते गिरते हुई जिंदगी गम से नाता जोड़ दिया। प्रेम यज्ञ के पूर्णाहुत में, प्रेम यज्ञ के पूर्णाहुत में हमने सारे स्वप्न दिए। एक तुम्हारे सुख की खातिर मैंने कितने जख्म दिए। और राजेश जी, ये मेरा 2 दिन पहले का शिशु है जो भी जन्म लिया है, और पहले श्रोता आप लोग हैं, मैं कहती हूँ एक बंद और इसका सुन लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सा कुछ हुआ है, सुनेगा। भोर मुझेरी जब आई तो ख्वाहिश मन की डूब गई। भोर मुझेरी जब आई तो ख्वाहिश मन की डूब गई। कोमल मन की क्षण भंगुरता देख सांध्य भी ऊब गई। रजत कुसुम का नव पराग ले मन का बिरवा नहीं खिला। धवल अश्व के राजकुंवर को मन चाहा पद नहीं मिला। धवल अश्व के राजकुंवर को मन चाहा पद नहीं मिला। ठोकर दर दर की खाई है, ठोकर दर दर की खाई है, त्रसित ये हारा हृदय लिए। एक सुख की बहुत बढ़िया गीत है, बहुत बढ़िया गीत है, बाबा। एक तुम्हारे सुख की खातिर जाने कितने जख्म किए। अंतर मन की पीड़ाओं ने, अंतर मन की पीड़ाओं ने कितने कड़वे झूठ किए। एक तुम्हारे सुख की खातिर मैंने कितने जख्म किए। तो मैंने क्या बताइए, नारी की वेदना कि हर हाल में वो अपने हार कर दी और जीत कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। पति को, प्रेमी को, अपने विश्वास को जिताना चाहती है। और एक अंत में मैं चलते चलते अपने आराध्य, अपने ईष्ट भगवान भोलेनाथ से वंदना करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जल्दी से ये कोरोना काल यहाँ से जाए, ये कोरोना का महाराक्षस का भगवान वध करे। मैं एक छोटे वंदना आप तक पहुँचाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। हे अखिलेश्वर अनंत अविनाशी नीलकंठ त्रिपुरारी जी। हे अखिलेश्वर अनंत अविनाशी नीलकंठ त्रिपुरारी जी। हे महाकाल मदनांतक माहेश्वर भोले भंडारी जी। हे महाकाल मदनांतक माहेश्वर भोले भंडारी जी। हे अखिलेश्वर अनंत अविनाशी नीलकंठ त्रिपुरारी जी। शिव शंकर शंभो उमानाथ इतनी विनती स्वीकार करो। यह पाप कर्म से उभरा जो इस संकट का संहार करो। इस धराधाम की विपदा को विभरने का उपचार करो। हे देव दयानिधि कृपा करो। हे देव दयानिधि कृपा करो। जग जीवन पर उपकार करो। हे देव दयानिधि कृपा करो। जग जीवन पर उपकार करो। हे दुख भंजन अब पीर हरो। हे दुख भंजन अब ताप हरो। हे दुख भंजन अब ताप हरो। पड़े हैं शरण तुम्हारी जी। हे महाकाल मदनांतक महेश्वर भोले भंडारी जी। हे महाकाल मदनांतक और पिछले 1.5 साल से हमने कैसा सा दृश्य देखा है, हमने क्या क्या झेला है, क्या क्या ढोया है।
मैं कहने की कोशिश करती हूँ अपने इससे और आप सबसे, तब कहती हूँ सुनिएगा। खेतों में लहराती बाली बस डर का बोझ उठाती है, खेतों में लहराती बाली बस डर का बोझ उठाती है, बागों में काली कोयल भी न मीठे गीत सुनाती है, बागों में काली कोयल भी न मीठे गीत सुनाती है, नन्हा बचपन की सहमा है बस घात लगाए कोरोना, नन्हा बचपन की सहमा है बस घात लगाए कोरोना, यह बना काल बस निगल रहा, यह बना काल बस निगल रहा, ठर्राया है कोना कोना, हे हरो हे करुणा कर सब पीर हरो, हे करुणा कर सब पीर हरो, तुम तो हो खुद सुधारी सी, हे महाकाल मदनांतक महेश्वर भोले भंडारी जी, हे महाकाल मदनांतक महेश्वर भोले भंडारी जी, मुस्काने भय में बदल गई, मुस्काने भय में बदल गई, मंडराता मृत्यु का साया, मुस्काने भय में बदल गई, मंडराता मृत्यु का साया, घनघोर निराशा ने घेरा, चहुल है सन्नाटा छाया, मानवता की पुकार करती लेकिन कुछ तो खुद गर्ज बड़े, मानवता की पुकार करती लेकिन कुछ तो खुद गर्ज बड़े, जब जगती होती पीड़ाए वो स्वार्थ में अंधे हुए पड़े, जब जगती होती पीड़ाए वो स्वार्थ में अंधे हुए पड़े, भूले भटके इंसानों को, भूले भटके इंसानों को, भूले भटके इंसानों को, सद्बुद्धि दो भस्मारी जी, हे महाकाल मदनांतक महेश्वर भोले भंडारी जी। और अंत में मेरे देश का स्वरूप, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं जी, और हमारे देश का स्वरूप वसुधैव कुटुंबकम ही है, तो हार्ट का देश है, प्रेम का देश है, उमंगों का देश है। मैंने, क्योंकि हर रात के बाद एक सुखदायी सवेरा आता है, मैंने उस आशा की किरण के साथ ये बंद, अंतिम बंद कहने की कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचे। मिलती हुई है यह भूमि, इसमें सुंदरतम रंग भरो, मिलती हुई है यह भूमि, इसमें सुंदरतम रंग भरो, हे त्र्यंबकेश सब सुखमय कर, हे त्र्यंबकेश सब सुखमय कर, प्रकृति प्रकोप को शांत करो, सब रिश्तों में सौहार्द धरो, सब रिश्तों में सौहार्द धरो, निश्चल गंगा सम प्रेम बहे, सब रिश्तों में सौहार्द भरो, निश्चल गंगा सम प्रेम बहे, उन्नति पथ पर अविराम बढ़े, उन्नति पथ पर अविराम बढ़े, पर आपस में विश्वास रहे, उन्नति पथ पर अविराम बढ़े, पर आपस में विश्वास रहे, फिर विश्व गुरु इस भारत को, फिर विश्व गुरु इस भारत को, फिर विश्व गुरु इस भारत को कर दो प्रेरित भवतारी जी, हे महाकाल मदनांतक महेश्वर भोले भंडारी जी, हे अखिलेश्वर अनंत अविनाशी नीलकंठ त्रिपुरारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी रचनाएं यहाँ पर सुनाई। अब डॉक्टर वागीश, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे कोई एक रचना हम यहाँ पर ज़रूर सुनना चाहेंगे जिससे कि पूरा देश ये संदेश पा पाए कि कोरोना महामारी है, वक्त है, लेकिन ये वक्त भी एक न एक दिन ज़रूर गुजर जाएगा, हम वापस उन्हीं हालातों पर जा सकते हैं या और भी बेहतर हालात इस देश के हो सकते हैं। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही हमारे पास डॉक्टर वागीश। मैं निवेदन कर रहा हूं, निश्चित रूप से भारत जीतेगा।
जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हमने पाठ पढ़ा पुरखों से पौरुष का बलिदान का। हमने पाठ पढ़ा पौरुष से, हमने पाठ पढ़ा पुरखों से पौरुष का बलिदान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। ये कोई भी आपदा हो, चाहे प्राकृतिक हो या किसी देश के द्वारा थोपी गई आपदा हो, हम सबसे पार पाएंगे। हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं, क्रीडांगन कैलाश है। देवों का सेनापति बनना यह अपना इतिहास है। तो पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है। संयम से रहते आए हैं, सहते आए क्लेश है। किंतु नहीं छोड़ा है हमने, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस संधान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। तो हम दशरथ के आज्ञाकारी ठुकराते साम्राज्य हैं। हम दशरथ के आज्ञाकारी ठुकराते साम्राज्य हैं। कर्म योग ही हमें ग्राह्य है, विषय भोग सब त्याज्य है। तो ऋषियों मुनियों मित्रों के हित चले हमारे बाण हैं। रक्षणीय की रक्षा कर दुश्मन के लेते प्राण हैं। अरे लंका से पर हमें गर्व गौरव है माँ की शान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। तो विश्व विजेताओं को टक्कर देने वाले हम गुरु हैं। विश्व विजेताओं को टक्कर देने वाले हम गुरु हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य हमारे राष्ट्र मंत्र दीक्षा गुरु हैं। शकहूणों आक्रांताओं को हम विक्रम विकराल हैं। और बाप्पा रावल के सैनिक हम अफगानों के काल हैं। बाप्पा रावल के सैनिक हम अफगानों के काल हैं। तो हमने काटा जाल शिवाबन अफजल के अभिमान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। तो शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। तो जिस दुशासन के शासन में सूर्य नहीं छिप पाता था, धरती और आकाश, ये कोरोना क्या है? हमने अच्छी अच्छी आपदाओं को झेला है। जिस दुशासन के शासन में सूर्य नहीं छिप पाता था, धरती और आकाश रात दिन जिसका गौरव गाता था, कूटनीतिक चालों में जो भूचाल उठाया करता था, वैचारिक आक्रमणों से संस्कार मिटाया करता था। अरे हमने बिस्तर गोल कर दिया, हमने बिस्तर गोल कर दिया उस इंग्लिश शैतान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। तो मित्रों, त्याग, तपस्या, क्षमा, धीरता, आज इनकी आवश्यकता है। ये हमारे भारतीय मूल्य है। बिल्कुल डॉक्टर वागीश। त्याग, तपस्या, क्षमा, धीरता हमको मिली बपोती में। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा भी मेरी बिटिया तुषा ने कहा, आज परिवार से जुड़ने का समय है। बिल्कुल। व्यक्ति को एकाकी रखने का समय नहीं, उसको बल प्रदान करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी अपील आपने यहाँ पर की। राष्ट्र को हम अपने को बल देंगे तो हमारे राष्ट्र को बल मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर वागीश। तपस्या, क्षमा, धीरता हमको मिली बपोती में। हमें झिझक लगती संघर्षी भाषण और चुनौती में जी। हमें झिझक लगती संघर्षी भाषण और चुनौती में, किंतु हमें जब अबल जानकर शत्रु चुनौती देते हैं, चाहे वो आज कोरोना ही सही, किंतु हमें जब अबल जानकर शत्रु चुनौती देते हैं तो हम उनका जरासंध सब दो टुकड़े कर देते हैं। अरे लाख लाख का आत्मसमर्पण, लाख लाख का आत्मसमर्पण जिसमें विश्व महान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। हमने पाठ पढ़ा पुरखों से पौरुष का बलिदान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। शीश नहीं झुकने देंगे
हम भारत राष्ट्र महान का हम निश्चित रूप से अपने इस आपदाओं से बिल्कुल प्राप्त करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर वागीश, आपका संदेश बिल्कुल साफ है कि हम इन आपदाओं से निश्चित रूप से पार पा पाएंगे और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे साथ वत्सला पांडे भी हैं, आपसे भी हम यहाँ पर अब एक छोटी सी रचना जरूर सुनना चाहेंगे ताकि प्राइम न्यूज के दर्शक और पूरा देश जिस तरह से बाकी सभी कवियों ने यहाँ पर सभी को प्रोत्साहित किया, आप भी कुछ प्रेरणा उनको देकर जाइए, एक छोटी सी रचना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है उसकी बधाई देना चाहती हूँ। और जैसा कि बहन तुषा शर्मा ने इतना अच्छा काव्य पाठ किया है और वागीश जी ने काव्य पाठ इतना सुंदर किया है, तो मैं इसी कड़ी में एक छोटी सी रचना अपने आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है, जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, कि पाँव में कंकर चुभोते मार्ग पथरीले, आस्तीनों में छुपे हैं सर्प जहरीले, पाँव में कंकर चुभोते मार्ग पथरीले, आस्तीनों में छुपे हैं सर्प जहरीले, मुश्किलों से बस हमें खुद को बचाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, कि बुझ रही हो आग की जब सारी कंदीलें, नाते रिश्ते चुभ रहे हो बन के जब कीले, इन विषम स्थिति में भी तब मुस्कुराना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। अंतिम पंक्तियां सौंपती हूँ आप सबको जी। कि जिंदगी तेरी हर एक उलझन पुरानी है, एक जैसी ही यहाँ सबकी कहानी है, जिंदगी तेरी हर एक उलझन पुरानी है, एक जैसी ही यहाँ सबकी कहानी है, इस कहानी में अमित किरदार पाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है, प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें हमेशा जो है खुशियों के दीपक और प्रेम के ही दीपक का प्रज्वलन करना। बिल्कुल ऐसी हम कामना करते हैं कि कितना भी अवसाद क्यों ना हो, लेकिन अपनी भाषा से, अपनी शैली से, अपनी लेखन से हम समाज को हमेशा ऊर्जावान रखेंगे, आशा मिल सकती है। बिल्कुल, आप सभी कवियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत अच्छा अपना काव्य पाठ किया, आपने बहुत सुंदर रचनाएं इस देश के सामने पेश की हैं। बहुत सारे लोगों को आज प्रेरणा मिली होगी कि कोई भी वक्त हो, हमारी पुरातन संस्कृति लगातार संदेश देती आई है। जो हमारे महाकाव्य हैं उनमें भी यही कहानियां लगातार कहती हैं कि कैसा भी समय हो वो बीत जाता है, ये भी वक्त है, ये भी धीरे धीरे गुजर जाएगा। बस इसी तरह से अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस वक्त अकेला मत छोड़िए और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।